हेलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे। आपको याद हो वो एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसकी हेल्प हम लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको साइन बनाना है तो इसको अगर जो मैं 1 अपान कोसेक स्क्वायर कर दूं और इसको भी 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर दूं, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर दूं, तो आपका ये इक्विवेलेंट रहेगा एक्सप्रेशन, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम फर्दर ये बोल सकते हैं कि 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, करेक्ट। तो आप देखिए साइन ए को मैंने कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया, ये साइन है और इसकी वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे देखिए साइन ए कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। तो पहला पार्ट ये जो था साइन ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो कॉट ए होगा। तो अब आप देखिए आपका दो चीज हमने कर ली, साइन को कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे सेक को कन्वर्ट कर दिया। अब बचा टेन ना, तो सिंपल टेन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है। सिंपली टेन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा सेक ए में, राइट। तो उससे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए। ये वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है। ये हो गया। अब आते हैं साइन को। साइन ए को हमको कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में। हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। इसको फर्दर मैं करूंगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो देखिए इस तरीके से हमने साइन को सेक के फॉर्म में लिख दिया, कॉस हो गया, साइन हो गया, अब क्या बचा टेन, राइट। तो टेन को लिखते हैं।
पता है आपको कि tan को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, करेक्ट। सिंपल यहां से tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई डाउट? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो tan ए हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, करेक्ट। तो क्या क्या हो गया? कॉस हो गया, साइन हो गया, tan हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? कॉट और कोसेक, राइट। तो जब tan a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए क्या हो जाए? कॉट जो होता है वो होता है 1 अपॉन tan a। और यहां से आप tan e की वैल्यू लिख दीजिए। tan e की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे सिंपल आप लिख दीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए भी निकल गया। अब क्या हमको निकालना है? कोसेक ए, राइट। तो कोसेक ए भी आसान है क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन ए हम यहाँ पे साइन ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि 1 अपॉन साइन ए, करेक्ट। यहां पे साइन ए की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में डिवाइडेड बाई सेक ए, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। इस चीज को यहां लिख दिया। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए आपका हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप देखिए, आपके सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनको मैंने सेक ए के टर्म में लिख दिया। देखिए यहां से ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये आपका कॉट और ये आपका कोसेक। आप जो भी जिसको मैंने रेड से मार्क करा है उसमें देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेक दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, करेक्ट। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसमें से ये जो ABCD ऑप्शन दिया है इसमें से कोई एक आंसर सही है। हमको यही देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखिए, इसमें 9 कॉमन दिख रहा है तो मैं सिंपल 9 को पहले कॉमन ले लूंगा। उसके बाद यहां से बचेगा सेक स्क्वायर ए और यहां से बचेगा tan स्क्वायर ए। अब आप अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसका यहाँ पे इस्तेमाल आप कर लीजिए। सेक स्क्वायर ए की जगह सिंपल 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया और ये माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये tan स्क्वायर ए से कट गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर 9 हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, -1, करेक्ट। इनमें से कोई एक होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमको सही मिलता है। तो देखिए शुरू करते हैं। क्या है कि 1 प्लस tan थीटा और sec theta, this multiplied by 1 plus cot theta और माइनस कोसेक थीटा, करेक्ट। ये आपको दिया। सिंपल सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, ठीक। ये 1 प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखिए ये जो फार्मूले वगैरह मैं लिख रहा हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा पिछला वीडियो, प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस जगह पे आपको प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको पर्सनली कनेक्ट होकर आपसे आपको सारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। ओके,
चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो ये टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकता हूं, और सेक थीटा 1 अपन कॉस थीटा होता है, करेक्ट। तो यहां पे देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन को भी मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिख दूंगा। 1 प्लस कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का उल्टा कर दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और माइनस कोसेक को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। अब आप देखिए मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब इसको हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। पहला एक्सप्रेशन सिंपल मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स, राइट। यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। वेरी वेरी स्ट्रेट कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं करा, ठीक। अब मैं इसको सिंपल थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, साइन थीटा को पहले लिख देता हूं और कुछ नहीं करूंगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, करेक्ट। ये मल्टीप्लाइड है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा के, करेक्ट। अब आप देखिए, आपको याद है ना, मैंने बहुत पहले बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब यहां पे इस तरीके के फॉर्मेट में देखो आप, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये भी आपका हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। देख सकता हूं बहुत इजीली, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, करेक्ट। अब ये इसका, अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर चलता है ना, वो फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला माइनस 1, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये कहां से आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1 से रख दिया। अब आप देखो, जो पहले आइडेंटिटी बताई थी मैंने, वो बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे सिंपल उसको रख, यहां पे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। ये 1 इस 1 से कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट गया, आपके पास क्या बचा, 2। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से आपसे करेक्ट करके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में कि sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन a, तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू sec a होगी, साइन a होगी, cosec a होगी या cos a होगी, ये हम देखते हैं। क्विकली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहला काम, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है कि sec a प्लस tan
ए और ये मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। फर्स्ट काम, सबसे पहला काम करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपान कॉस ए, और tan ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपन कॉस ए। जो भी फार्मूले यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे tan ए इक्वल टू साइन ए अपन कॉस ए, इसमें कोई भी डाउट हो कि ये कैसे हो रहा है, कहां से आया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, उसमें से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। करेक्ट, ऑलराइट। अब इसको मैं कर सकता हूं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए एंड होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो इसका पार्ट 2 जब कर रहा था तो बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइडेड बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और ये डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को जब आप कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए। करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आपको फार्मूला पता हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। यहां से सिंपल सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर ए, 1 अपान साइन स्क्वायर ए, और ये फर्दर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर ए। यानी कि अब आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को ना एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरे अप्रोच को देखते हैं क्या है। दूसरे अप्रोच में हम क्या काम करेंगे कि इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये होल का डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। सिंपल मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके और कर दिया। इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे भी आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। यानी ये जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होता है आपका tan स्क्वायर ए। अगेन
ये सेम आ गया। तो आपको दोनों में से जो अप्रोच अच्छा लगे आप उसको यूज कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।